A special musical evening was organized to pay tribute to the late mesmerizing singer Mahendra Kapoor. Celebs like Priya Dutt and Urmila Matondkar graced the event with their presence. Let's hear what the two ladies had to say on the occasion. जिनके बारे में बात कर रही हूँ, उनके बारे में बात करते वक्त अपने आप को वाकई बहुत छोटा सा महसूस कर रही हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि उनसे और उनकी गायकी से मेरी मुलाकात बहुत वर्षों पहले हुई थी और मैं उनके ब्लैक एंड वाइट ज़माने से जो एक हाथ गाना भी आपने गाया, वहाँ से सारे ही गाने पूरी तरह से मुझे याद है। मैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त फ़ैन रह चुकी हूँ, लेकिन किस्मत ने ऐसा मौका दिया जो बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं फाइनली बहुत वर्षों बाद उनकी नेबर भी बनी। लेकिन एक मेरी छोटी सी ख्वाहिश रह गई कि उन्हें गाता हुआ सुनूं, लाइव सुनूं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि उन्हें जो कोई भी मिला होगा वो शायद ही उन्हें भुला पाता होगा, क्योंकि वो इतने बढ़िया इंसान थे। और मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी उनके टैलेंट पर चांद लग जाते हैं। महेंद्र अंकल ने बहुत सारे गाने मेरे पिताजी के लिए गाए और आई थिंक उनका एक बहुत स्पेशल संबंध रहा है हमारे परिवार के साथ। और अभी ही जब मैंने जो गाने सुने और जब आँख बंद करते हैं तो मेरे पिताजी का चेहरा आ जाता है और आवाज़ महेंद्र अंकल की होती है, तो कभी कभी आँखों में आंसू भी आ जाते हैं, हंसी भी आ जाती है। तो आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ व्हाट दीज सॉन्ग्स आर सो एवरग्रीन इन आवर लाइव्स। तो मैं समझती हूँ इस ऐसे शख्सियत जो हैं वो कभी हमसे जुदा नहीं होते, उनके कला के जरिए हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहते हैं। The evening saw renowned singers croon some of Kapoor's memorable songs. इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। Pop singer Bali Brahmbhatt was also present and shared with us about his fond memories with the singer. मैंने कदम भी नहीं रखा था हिंदुस्तान में जब लंदन में था मैं, और उनसे मुलाकात हुई थी मेरी। मैं सिर्फ उनको देखने के लिए गया था एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। बोनी एम के गाने जो थे वो हिंदी में एक एल्बम बनाया गया था, तो मैं वहाँ पे मेरा दोस्त म्यूज़िक बना रहा था, वहाँ मैं गया तो उनसे मुलाकात हुई। इनका स्वभाव देखकर, इतने प्यारे इंसान, सबके साथ बड़े प्यार से बात करते थे। फिर उसके बाद मैं जब हिंदुस्तान आया तो एक बार मेरा रिकॉर्डिंग था एफएक्स स्टूडियो में, तो मैं मेरे रिकॉर्डिंग के टाइम पे वहाँ पहुँचा तो उनका गाना चल रहा था। उन्होंने कहा बेटे थोड़ा डिले हो रहा है, कोई फिक्र तो नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं बैठता हूँ। मैं बैठा, एक चिट्टी एक कबूतर ये गाना उनका था, मीनू सिंह जी ने लिखा था, उनका एल्बम चल रहा था। तो मैंने देखा कि वो गाना गा रहे थे, मैं एक्साइट हो गया और मैं भंगड़ा करने लगा उधर रिकॉर्डिंग इंजीनियर के बाजू में। तो उन्होंने देखा तो इतना खुश हो गए, बोले बेटे तेरे को देखकर थोड़ा उत्साह आ गया, मेरे को गाने का मज़ा आ गया। फिर दूसरे दिन मेरे को फ़ोन आया रोहन का और कहने लगे कि महेंद्र कपूर जी आपसे बात करना चाहते हैं। हमेशा बोलते थे जीवन दे रहा हूँ पुत उनका फेवरेट सेइंग था। तो मेरे को बोला कि आप आए नहीं? मैंने कहा बोले कि बाली नहीं आएगा तब तक मैं रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करूँगा। तो दूसरे दिन मैं इमीडिएटली सब काम छोड़ के मैं वहाँ स्टूडियो में गया और उन्होंने फिर गाना शुरू किया और मैं भंगड़ा करता रहा। ऐसा हमारा रिश्ता था। तो बहुत प्यार करते थे मुझसे, एक बेटे की तरह। The occasion was the 77th birth anniversary of the legendary singer, who gave Bollywood some of its most memorable songs.